अगर आप अपने जीवन और सफलता की दौड़ किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखें तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज़ से उतना ही उम्मीद रखें जितनी कि टूटने पर आप मजबूती के साथ खड़े रह सकें और एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकें। यदि आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इसी डर में निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं, और वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरे जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत ही नहीं करेंगे कि आप एक बार फिर से हार जाएंगे, तो यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से ना डरें, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो कभी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करना और अपना समय बर्बाद करना बंद करें। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक भी नहीं होता और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि किसी इस तरह से फिजूल चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ही नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों को सोचना पड़ेगा। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही जन्म क्यों लेती है? आपने अधिकतर देखा होगा कि जो मौका, जो अवसर होता है वो हमको हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही मिलता है। अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होती है, इस बीच कठिनाई से गर्व के रूप में अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा साधा ये मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसको आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप
किसी भी एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतना मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डट कर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल न जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर ही नहीं कहलाएंगे।